नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आज 71वीं सिविल सेवा मेंस का हिंदी और फिर से बता दें कि एसए का पेपर था। छात्र एसए का पेपर देकर आए, काफ़ी खुश थे। जो पढ़े थे लगभग वही सब आया, वही सब पूछा गया। हमारे साथ हैं राकेश सर। आपको बता दें कि चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम 71वीं जो जीएस का पेपर होगा उसको लेकर, आज जो पेपर हुआ उसको लेकर, और 72वीं सिविल सेवा को लेकर। आपको बताएं कि 72वीं भी एक बड़ी सिविल सेवा होने वाली है। 1230 प्लस सीटों की संख्या है और भी सीटें बढ़ सकती हैं। 26 जुलाई को इसका पीटी निर्धारित किया गया है आयोग के द्वारा। तो इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। राकेश सर हैं। सर, सबसे पहले तो आज आप पेपर देखे सर, एसए का कैसा रहा पेपर सर? पेपर का सर जो मुहावरा वाला पार्ट था खंड 3, वो सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। और बच्चों को चाहिए था कि ऐसे में हर एक आयाम में उस मुहावरे को अपने परिवार से, समाज से, देश से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर एक आयाम पे वो लिखते मुहावरे का। नंबर 2, जो टॉपिक टच किया गया सेक्शन खंड 1 में और खंड 2 में, वो टॉपिक बहुत जनरल था। मतलब वो आम चर्चा में था कि उस तरह का टॉपिक जो है पर्यावरण पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तकनीक पे, प्रौद्योगिकी पे, इस तरह का क्वेश्चन आम चर्चा था। तो ये टॉपिक जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल था। सर, कहा जाता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल ही सबसे ज़्यादा टफ होता है मार्किंग के लिए। सर, क्या कौन से छात्र को अच्छा मार्किंग मिलेगा? किनका आंसर जो है वो अच्छा माना जाएगा? क्योंकि सभी कोई जानते हैं इसके बारे में, सब कोई लिखेंगे सर। जैसे ऐसे का टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये टॉपिक है आपका जीएस में भी आ सकता है, ये टॉपिक आपका एसए में भी आ सकता है। अब एसए में एग्जामिनर का जो उद्देश्य होता है वो ये चेक करना कि जो एस्पिरेंट जो परीक्षा दे रहे हैं वो कितने बड़े विचारक हैं, कितने बड़े फिलोसॉफिकल माइंड है, किस हद तक समाज को रिलेट कर रहे हैं इस टॉपिक के माध्यम से। तो ये प्रेजेंटेशन जो है मैटर कर जाता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यदि ये जीएस में आएगा पेपर, जीएस में भी आने की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत स्पेसिफिक सेक्टर को लेके आ जाए, लेकिन यदि ये ऐसे में आया है तो आपको साधारण भाषा में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, समझाना है। और ऐसे में क्या है कि आपके पास छूट रहता है कि आप अलग अलग डायमेंशंस में उसको आप एक्सप्लेन कर सकें। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि जीएस में आता है और उसमें स्पेसिफिक सेक्टर, यदि मान लीजिए पूछ दिया कि एजुकेशन में, तो एजुकेशन रिलेटेड ही स्पेसिफिक लिखना पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन मैटर करता है, चाहे वो सवाल कठिन हो या सवाल आसान हो। सर, 70वीं की तुलना में देखें तो ये पेपर जो है काफ़ी आसान था। और सर, जीएस जो परसों होने वाला है उसको लेकर सर क्या अनुमान किया है, और छात्रों को क्या आप हिदायत देंगे परसों के पेपर को लेकर? सर, जीएस पेपर को लेके पहला तो उद्देश्य ये समझा जाए कि ऐसे है आप अपने आप को समाज से किस हद तक रिलेट करते हैं, संबंध रखते हैं। जीएस पेपर जो होता है वो होता है टेक्निकल पेपर। मतलब एक अधिकारी का टोन, भाषा उसमें झलकना चाहिए। नंबर 2 कि क्वेश्चन यदि जो भी आए, मान लीजिए सवाल आता है आपका भूजल में कमी, तो भूजल में कमी तो पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताना होगा कि भूजल होता क्या है, उसका स्रोत क्या है। और इंट्रोडक्शन में ही बताना पड़ेगा कि भारत के स्तर पे और बिहार के स्तर पे कैसे वो प्रभावित होता है। तो बड़ा टेक्निकल ओरिएंटेड होता है सर जीएस का पेपर। उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, भूमिका लिखना है, प्रस्तावना लिखना है। और प्रस्तावना लिखने समय ये बहुत क्लियर कट कर देना है एस्पिरेंट्स को, जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, कि देखो ये क्वेश्चन का हर एक पार्ट को हम आंसर कर दिए हैं अपने इंट्रोडक्शन में।
फिर आप इंट्रोडक्शन के आधार पर आप अलग अलग पैराग्राफ और उसी क्षेत्र से सीमित आप लिखिए, ताकि सीक्वेंस बना रहेगा। पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में एक अलाइनमेंट होना चाहिए। तीसरा चीज़, जब आप जीएस का परीक्षा दे रहे हैं तो आप ये सोच के चलिए कि आप एक अधिकारी हैं और आपके सामने एक समस्या आया है, तो समस्या का समाधान आप क्या बताएंगे, तो आपको सॉल्यूशन बताना है। फिर आप एक डॉक्टर की तरह आपको बनना है कि भाई ये दवाई लो, ये समाधान लो, और ये समाधान लेने से बिहार को हम लोग अगले 10 साल में, 15 साल में भारत को कैसे देखते हैं। तो ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड होता है सर। जी सर। सर 72 एग्ज़ाम सर, 1230 सीट के बारे में तो हमने ही सूचना दिया है। जी सर। और 26 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन इससे पहले सर एडीओ का एग्ज़ाम हुआ। जी सर। उसको देने पर छात्र बड़ा ही सर डरे हुए हैं कि कहीं वैसा ही प्रश्न 72वीं में भी तो नहीं आएगा। 72वीं को लेकर सर क्या हिदायत देंगे? आयोग के जो सर प्रश्न पूछने का तरीका बदल रहा है लगातार, उसको लेकर। सर एडीओ परीक्षा में यदि हम लोग क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें तो देखिएगा एनसीईआरटी का वो सब पोर्शन पे वो क्वेश्चन बना है जिसको जनरली हम लोग समानता इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इसीलिए बच्चों को कन्फ्यूजन लगा। नंबर 1। दूसरा बात ये है सर कि सिविल सर्विसेज है, और शुरू से हम कह रहे हैं, हम इस जिक्र करना चाहते हैं सर कि आपके चैनल पे हम 3 साल पहले भी, 3 साल से हम लोग बार बार हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे थे कि एनसीईआरटी अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। माने अपने आप में एनसीईआरटी काफ़ी नहीं है। एडीओ का परीक्षा ठीक है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड था, लेकिन सिविल सर्विसेज का परीक्षा में सर एनसीईआरटी अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल एनसीईआरटी के अलावा पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ हम जो बार बार हमेशा कहते हैं कि प्रीलिम्स पर्पस से व्यापक होना चाहिए पढ़ाई, एकदम ऐसे चौड़ा, और मेंस को उसी से गहराई में चला जाना चाहिए। जो बात सर हम आपके चैनल में 2 से 3 साल से कह रहे हैं, 10 दिन पहले सचिव साहब का इंटरव्यू था, वो भी एग्जैक्टली यही चीज़ कहे हैं। मैंने सिविल सर्विसेज मांगती है कि आप जो स्टैंडर्ड किताब है एनसीईआरटी के अलावा, एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी आपको मंच देती है कि हाँ अब तुम एस्पिरेंट कहलाओगे, लेकिन एनसीईआरटी अब ये अश्योरेंस नहीं देगी कि तुम्हारा होगा। उसके लिए आपको अलावा ढेर सारा किताब पढ़ना चाहिए। सचिव साहब के द्वारा जो कहा गया, वो लोग तो हम लोग 3-4 सालों से उन बातों को दोहरा रहे हैं, लगातार दोहरा रहे हैं, और इसके वजह से न जाने कितने लोगों का सर आलोचना भी झेलना पड़ता है। तो सर 72वीं सर 3 महीना बचा हुआ है, 3-4 महीना, 3 महीना देखा जाए सर। आज 25 अप्रैल है और 27 जुलाई को 26 जुलाई को होने वाला, 3 महीना बचा हुआ है सर। 90 दिन सर क्या करना चाहिए सर? किताब पढ़ने का तो समय नहीं है अब। किताब मस्ट है। और टेस्ट सीरीज ये सब को लेकर क्या आप कहेंगे सर? कितना मददगार होता है वो सब? टेस्ट सीरीज का हर एक टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव होता है सर। जैसे कि जो बच्चे पहले से, जैसे 71 मेंस वाले बच्चे हैं, ये लोग मेंस की तैयारी किए, सारा समय मेंस में लग गया, अब इनको थोड़ा सही रिफ्रेशमेंट की पुराना चीज़ जो है उस पर धूल लगा हुआ है उसको मिटाए, तो अपने आप को आंकने के लिए वो टेस्ट सीरीज मदद करेगा। यानी आप पहले से पढ़े हुए हैं या कुछ नंबर से ऊपर नीचे आ गया है, रिजेक्शन झेले हुए हैं, तो वैसे लोगों के लिए टेस्ट सीरीज सही है। अदरवाइज किताब पढ़ना पड़ेगा। जैसे सर हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज जो हम लोग चालू करने वाले हैं वो बुक बेस्ड टेस्ट सीरीज है। मतलब उसमें जो टेस्ट सीरीज है, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का पूरा एमसीक्यू, जेएल मेहता है तो जेएल मेहता का पूरा एमसीक्यू, डीडी बासु है तो डीडी बासु का पूरा एमसीक्यू। माने हम लोग भी अपना टेस्ट सीरीज में बुक बेस्ड ही रखे हैं। तो किताब तो फ्रेशर के लिए या 1 साल से दे रहे, किसी न किसी कारणवश से यदि आपका पीटी नहीं हो रहा है तो ऐसे में इसका एक ही बीमारी है, वो कि आपका जो पढ़ाई का जो दायरा है ना वो व्यापक नहीं है, ब्रॉड नहीं है। पीटी में हमेशा ब्रॉड स्टडी होना चाहिए, जितना चीज़ आपके नज़र के सामने आ जाए, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट।
और मेंस में जितना आप पढ़ें उसको नीचे ले आइए गहराई में। देखिए होगा सर, हमारे यहाँ से बच्चे हुए हैं, आपके सामने बच्चे हैं जो पहले अटेम्प्ट में निकालते हैं बच्चे, और कितने बच्चे हैं जिनका पीटी नहीं होता है 3 साल 4 साल 5 साल, वो भी कुछ कारण है। कितने बच्चों का पीटी हमेशा होता है, मेंस नहीं निकल पाता है, तो उसका भी एक कारण है। तो कारण वही है कि कितना ब्रॉड है और कितना आप गहराई में है। सर परसों जीएस का पेपर है सर, स्टैट वाले पेपर को लेकर सर क्या सावधानी बरतने के लिए छात्रों को कहेंगे सर? क्योंकि पिछले साल जो 70वीं हुआ था स्टैट बहुत लोगों को परेशान किया, स्टैट के वजह से उनका पेपर पूरा गड़बड़ हो गया, बहुत सारे छात्र का असर पड़ा पेपर पर। स्टैट्स में सर चाहिए कि कूल माइंड होके उसको स्टेप बाय स्टेप जो है उसको प्रायोरिटी करके उसको सॉर्ट आउट करें, नंबर 1। नंबर 2 सर कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कि ये नहीं कि सारा पूरा टाइम यदि आप स्टैट्स में लगा देंगे तो आपका सेक्शन है और एक सेक्शन भी उड़ जाएगा। कितना देर लगाना चाहिए सर? 45 मिनट की 1 घंटा? वो क्वेश्चन पेपर देख लिया जाए कि सेक्शन बी में जो है क्वेश्चन है, कौन कौन सा क्वेश्चन आप जानते हैं, सेक्शन ए में कौन कौन सा क्वेश्चन जानते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो है तो उसमें तो पूरा सिलेबस ही कवर कर देता है। तो एक आइडिया मिल जाएगा कि हम 1.5 से 2 घंटे में सेक्शन ए और सेक्शन बी बना लेंगे, तो आप 45 मिनट से 50 मिनट से लेकर 55 मिनट तक कि 1 घंटा तक भी लगा सकते हैं। स्टैट्स में यदि ढंग से बना ले तो फुल मार्क्स मिलता है सर। लेकिन क्या होता है कि इस फुल मार्क्स के चक्कर में बच्चे सेक्शन ए और सेक्शन बी को बलिदान दे देते हैं। सर 70वीं में बता दें कि छात्रों का कहना था कि जो आईआईटी से थे कि सवा घंटा लग गया, और उसका असर हुआ कि वो दूसरे क्वेश्चनों को समय कम दे पाए या फिर उतने अच्छे से नहीं लिख पाए जितना अच्छे से लिखना चाहिए था सर। तो चलिए, राकेश सर थे, और अगर आपको संपर्क करना है सर से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर दिया हुआ है। और लगातार आपको हम बताते आए हैं पिछले 3 सालों से कि सर का पढ़ाने का तरीका जो है वो अलग है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, किताबों को पढ़ना होता है, एनसीईआरटी को पढ़ना होता है, मैगज़ीन पढ़ना होता है, जनरल पढ़ना होता है, सरकारी जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको पढ़ना होता है। यहाँ पर कोई भी चीट पुर्जा या फिर वो गाइड का सहारा नहीं लिया जाता है, काफ़ी मेहनत कराया जाता है। 12 घंटे का लगभग क्लास सर का चलता है। टेस्ट सीरीज भी सर का अलग तरीके का होता है। तो संपर्क करें, जुड़े सर से, और सिविल सेवा की तैयारी करनी है तो पूरा आपको गहराई के साथ साथ विस्तार में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब जो है वो आपसे बहुत कुछ मांगता है। आपके पास कितनी जानकारी है, कितना उसको आप लिख सकते हैं, कितना आपका बहुआयामी जो है सोच है, सब कुछ देना पड़ता है। तो चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और ऑल द बेस्ट जो लोग जीएस देने वाले हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।